हेलो स्टूडेंट, अब हम मिडिवल इंडिया का सल्तनत काल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी सल्तनत काल के दौरान ही जो अदर साम्राज्य स्थापित हो रहा था, जैसे साउथ इंडिया में और भी अलग अलग इंडिया के पार्ट में, वो सब का जो हुआ था डेवलपमेंट, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य उसके बाद आता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। क्या है? जीत का शहर। कौन किया था विजयनगर राज्य की स्थापना? तो हरिहर और बुक्का। कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त करके की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो खंडर है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी राजभाषा क्या है? तो तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ये दोनों कौन थे? तो प्रताप रुद्र के सामंत थे। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य पे क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया था: संगम, सलूब, तुलुब एंड आराविडु वंश। बुक्का वन ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ये भी पूछ सकता है कि बुक्का वन जो था वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर टू ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली के यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पे देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये पूछेगा कि इटली का जो यात्रा था निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पे एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके, और सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। ये जो राजा लोग थे वो थोड़े से कंसर्न थे अपने जनता के प्रति, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य बहुत फेमस है। ठीक है ना। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे वो देवराय द्वितीय थे। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। ठीक है ना। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय टू के शासनकाल में विजयनगर थे। ये याद रखिएगा कि कौन सा राजदूत किसके शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय दो के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय दो ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भी भर्ती किया था और उन्हें जहांगीर दी थी। एक अभिलेख में देवराय दो के जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी, जग बेटकर मतलब हाथियों का शिकार करने वाला को जग बेटकर बोला जाता है। ठीक है ना। देवराय दो जो था संस्कृत ग्रंथ, ये पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक है। कौन लिखा? देवराय दो संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। ठीक है ना। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू 1485 से लेकर 1506 की स्थापना की। सालू वंश का जो नरसिंह था वो विजयनगर का दूसरा राजवंश जो हुआ सालू वंश उसको 1485 से लेकर 1506 की स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर पे तुलु वंश का शासन स्थापित हो गया। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखिएगा कि पहले कौन सा वंश आया था, फिर उसके बाद तुलु वंश 1505 से 1565 तक रहा, और इसकी स्थापना किसने की थी? वीर नर सिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक जो था कृष्णदेवराय, यही हम लोग को जनरली याद रहता है। तो ये पूछेगा कि कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। ठीक है ना। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेव का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अच्छा, इसके आगे ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर 1336 लेके 1356 ईस्वी तक, बुक्का वन 1356 से लेके 1377 तक, हरिहर टू 1377 से लेके 1404, देवराय वन 1406 से लेके 1422 तक, देवराय टू 1422 से लेके 1446 तक, मल्लिकार्जुन 1446 से लेके 1465 और वीरूपाक्ष टू 1465 से लेके 1485 तक। ठीक है। अब कृष्णदेवराय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। ठीक है।
कौन आया था? पुर्तगाली यात्री जो था, शासक नहीं सॉरी, यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता। तो उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। आज भी जो साउथ इंडिया का कल्चर है, साहित्य है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। उन लोग उसमें इन लोग का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्ता माल्याद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की थी। कृष्णदेव राजा थे, लेकिन फिर भी तेलुगु में ये वाला जो है अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की थी। ठीक है ना, बहुत टैलेंटेड राजा थे कृष्णदेव। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम हम लोग तेनालीराम सीरियल भी देखे हैं, तो पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर में नए नगर हाजरा विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने करवाया था। ये पूछता है कि विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण, आंध्र प्रदेश ऐसे समझिए, तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था सदाशिव। राजसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्हीहट्टी का युद्ध 13 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। तो पूछेगा विजयनगर का पतन कब हुआ? तो राजसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्हीहट्टी, इस युद्ध का नाम था 23 जनवरी 1565 में। ठीक है ना, इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ और विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। ठीक है ना, अब तालीकोटा का युद्ध जो पढ़ते हैं, वो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। ये पूछता है विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते हैं। एक तुंगभद्रा के दोआब में, एक कृष्णा गोदावरी के कछाड़ में और मराठवाड़ा प्रदेश में। ये 3 जो एरिया थे उसमें दोनों बहमनी के और विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के राजा और बहमनी के सुल्तान, ये दोनों का जो था आपस में जो इंटरेस्ट था वो टकराता था। तुंगभद्रा के दोआब पे, ठीक है ना, कृष्णा गोदावरी के कछार पे और मराठवाड़ा के प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध में सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, ये याद रखिए, तालीकोटा का युद्ध बहुत फेमस है। के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश, ठीक है, 1570 से लेकर 1672 तक लगभग 100 साल की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग III था। अराविडु शासक वेंकटस II के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो पूछेगा मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? तो वोडेयार ने की थी। किसने की थी? तो वोडेयार ने। किसके शासनकाल में? अराविडु शासक वेंकट II के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक हवाई के इकाई के क्रम में घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत में मंडल, इसको क्या कहते थे विजयनगर में? प्रांत मतलब मंडल, कोटम या वलनाडु मतलब जिला, ठीक है ना, नाडु मेलाग्राम मतलब 50 ग्रामों का समूह, उरू मतलब होता था ग्राम। ठीक है, अभी भी वहां पे यही कहा जाता हुआ अप्रॉक्सली, जो हम लोगों को नहीं पता है, हमको नहीं पता है। विजयनगर कालीन सेना नायकों विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, उससे जो अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था? किसी या तो उसको वेतन देता था, नहीं तो कुछ भूखंड दे देता था, इस पे खेती करो और फिर उसी से सेना रखो। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते थे? अमरम। ये बहुत फेमस है, पूछ देगा तो लगेगा क्या है अमरम। ठीक है, तो अमरम का मतलब आयंगर व्यवस्था क्या था? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों प्रशासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। तो आयंगर जो था वो क्या था कि एक मतलब ग्रामीण इकाई था, 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति के, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिकता पे होता था, वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई इकाई भी संपत्ति इन अधिकारियों को इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में
दी जा सकती थी, ना ही बेची जा सकती थी, ना ही दान में दी जा सकती थी। अब विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, ये भी पूछता है। तो निकोलो कॉन्टी इटली से आया था 1420 में, किसके शासनकाल में? तो देवराय वन के शासन में। अब्दुल रजाक फारस से आया था 1442 में, किसके शासनकाल में? तो देवराय टू के शासनकाल में। नूनीज आया था, पुर्तगाली था, 1535 में अच्युत राय के समय में। डोमिंग पायस पुर्तगाली था, 1515 में कृष्णदेव राय के। और बारबोसा पुर्तगाली से आया था 1515-16 में कृष्णदेव राय के टाइम में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय, जो जिस आयंगर के पास आयंगर था, जो 12 शासकीय पदाधिकारी एक तरह से होता था, तो उसमें से कर्णिक नाम था जिस आयंगर का, उसके पास जमीन के क्रय विक्री से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। ऐसा समझिए कि अभी का जो राजस्व विभाग वाला डिपार्टमेंट है ना, तो उसका नाम था कर्णिक। ठीक ना, कर्णिक नाम आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्री, या तो यह समझिए रजिस्ट्रार। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था लगान। ठीक है ना। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इंस कर से मुक्ति, यानी विधवा विवाह उस समय भी होता था। ठीक है ना। और उसको इस तरह से बनाया था कि वो कर मुक्त होता है, यानी विधवा का विवाह कर देना अच्छी बात मानती। उम्बली ग्राम के विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि भूधारण पद्धति थी। उम्बली रथ कोडगे मतलब युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत व्यक्तियों के परिवार को दी गई भूमि कहा जाता था। अभी भी जो मर जाता है सेना पर, उसको पेट्रोल पंप और जमीन ये सब का दिया जाता है उसके परिवार को चलाने के लिए, तो वही रक्त कोडंगो। तो ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत वो नहीं है कि कहाँ से पूछ दिया, लिखा भी है और इसका मतलब आपको समझना चाहिए। तो इसको कहते थे कुट्टुगी के थे ब्राह्मण, मंदिर और बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसान को बड़े पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे उसे कुदी कहलाते थे। मतलब कि कोई हम मेरा मान लीजिए ये जमीन है और हम जो कृषक उस पर खेती करता है, अगर हम जमीन बेच देते हैं किसी को, तो वो कृषक भी ऑटोमेटिक उसी मतलब वो उस खेत के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो खेत किसके पास है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो उस जो जमीन को था, वो जो कृषक मजदूर थे उनको कुदी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी पता। विजयनगर के सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहलाता था। क्या कहता था टकसाल विभाग? जोरी खाना। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग भी वीर पंजाल कहलाता था। ठीक है ना। अब आता है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। जो उत्तर भारत से लोग दक्षिण भारत में जाता था तो उसको कहा जाता था बड़वा। ठीक है ना। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेश्वग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा और ब्राह्मणी राज की मुद्रा हुन थी। पूछेगा ब्राह्मणी राज की मुद्रा क्या थी? तो हुन थी। और विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो पैगोडा थी। ठीक है ना। इसके बाद आता है बहमनी राज्य। बहमनी हसन गंगू किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पे बैठा। किस नाम से बैठा? तो किसके टाइम में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पे बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और इसकी राजभाषा जो थी वो मराठी थी। क्या थी राजभाषा? मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1398 में हो गई है। 1347 में बना, ऐसा समझिए कि 10 साल भी नहीं और 9 साल राज किया और ये मर गया। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसके पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान हुए। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। इसी के काल में जो अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका जो पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान, उसकी के काल में बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक है ना। प्रयोग हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। भीमा नदी के तट पे फिरोजाबाद की स्थापना कौन किया था? तो ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिक को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास वैधशाला बनवाई। फरिश्ता जो राइटर था के अनुसार
पारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम पहले थे 1398 से लेकर 1375 तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 लेकर 1378, मात्र 3 साल के लिए। दाऊद प्रथम जो था 1378 के लिए। मोहम्मद शाह द्वितीय था 1378 से लेकर 1397 ईस्वी तक। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से लेकर 1422 तक। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से लेकर 1436 तक। अलाउद्दीन अहमद टू 1436 से लेकर 1498 तक। और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद III 1463 से लेकर 1482 तक। सॉरी, हम ये दिखा नहीं पाए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी में। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया था। ये मराठा वाला शासक था। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा था। मोहम्मद III के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद III के आदेश से 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। ओ माय गॉड, ठीक है। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा के नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। महमूद गवाह जो थे वो पत्र भी लिखते थे, तो उसका नाम जो किसके नाम पे लिखते थे, मतलब वो अपना नाम चेंज करके रियाजुल इंसा के नाम पे लिखते थे। 1470 में रूसी यात्री आया निकितन बहमनी समाज बीदर की यात्रा पे आया। इस समय बहमनी राज्य पे मोहम्मद III का शासन था। बहमनी राज्य के चारों तरफ से प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष जाने जाते। दौलताबाद का तरफदार मसनद आली, बरार का तरफदार मजलिस आली, बीदर का तरफदार अजाम हुमायूं और गुलबर्गा का तरफदार मालिक नवाब। मतलब ये जो घिरा हुआ था चारों तरफ से बहमनी राज, तो चारों तरफ से जो था ये सब राज, ये सब का नाम था। बीजापुर गुलबर्ग तरफ जो था वो सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। पूछेगा कि अंतिम शासक, पहला और अंतिम ही पूछता है, तो अंतिम शासक कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया और स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार से है। देखिए, अब बीजापुर का आदिल शाही वंश, अहमदनगर का निजाम शाही, बरार का इमाद शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही, बीदर का बरीद शाही। और संस्थापक कौन था आदिल शाही का? यूसुफ आदिल शाह जी। निजाम शाही अहमदनगर का मलिक अहमद, ठीक है ना। इमाद शाही का फतेह उल्ला इमाद शाह नाम पे देखिएगा। कुतुब शाही का कुली कुतुब शाह। और जो बीदर का था, जो बरीद शाही था, अमीर अली बरीद। ये डेट याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, याद क्या कीजिएगा तो आप आ जाए। इस पर जो सीडीपी में क्वेश्चन आया था वो भी अगर डेट नहीं याद रहेगा तो 2 क्वेश्चन था जो मिलान वाला था, तो वो हमको लगता है कि डेट याद रखने से आप ना उसको, ये तो नहीं आएगा, लेकिन मॉडर्न इंडिया में जो डेट, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन का कि कौन अधिवेशन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो वो डाटा याद रखने चाहे मॉडर्न इंडिया का जो सीरीज से घटना है उसको भी याद रखना है कि कौन से डेट अगर याद रहेगा तो कंठस्थ पता रहेगा कि इस घटना के बाद ये हुआ, इस घटना के बाद ये हुआ। ऐसा 2 क्वेश्चन आया था अरेंज करने के लिए। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया। उसने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जो इस प्रकार से: वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नयाब के समान, ठीक है ना। वकील कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर क्या था? यह अर्थ विभाग से संबंधित था। एक एक का देख लीजिएगा क्योंकि पूछतेगा, ठीक है ना। पेशवा वकील सल्तनत के सहायक था, ठीक है ना। और कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, जो कोतवाल का था, कोतवाली है। सदरे जहां न्याय विभाग, सदरे जहां क्या था ये पूछ सकता है। सदरे जहां कहाँ था तो न्याय विभाग था। धर्म और दान विभाग का, न्याय विभाग धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख खेल कहा जाता। क्या कहा जाता था? साखे खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत से विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुछ
बहमनी राज में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। कितने शासक हुए? 18 वर्ष। और कुल मिलाकर कितना शासन किया? तो 175 वर्ष। अब आता है जो स्वतंत्र प्रांतीय राज था, उसका देखते हैं हम लोग क्या कहता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया था। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया था। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी, ठीक है ना। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर पूर्व का स्वामी, ये पूछेगा ख्वाजा जहान को मलिक उस सर की उपाधि किसे दी गई? तो ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में ख्वाजा जहान को मलिक उस सर पूर्व का स्वामी की उपाधि, मलिक उस सर का भी मतलब रखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो मुबारक शाह थे 1399 से लेकर 1402 तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह थे 1402 से लेकर 1436 तक, और महमूद शाह थे 1436 से लेकर 51 तक, एवं हुसैन शाह थे 1498 से लेकर 1500 ईसा तक, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पे बहलोल लोदी का कब्जा हो गया। 75 साल तक वो स्वतंत्र रहने के बाद बहलोल लोदी का उस पर कब्जा हो गया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के रूप से जाना जाता है। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अभी जैसे अगर आप करंट अफेयर देख रहे हो, अभी करंट में न्यूज देखते होंगे तो देखते होंगे कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद पे पूरा वो छिड़ा हुआ है, बहस छिड़ा हुआ है कि वहाँ पे पहले शिव जी का मंदिर था और वहाँ उसके ऊपर लोग मस्जिद बना दिया। वैसे अटाला देवी का जो मस्जिद है वो मस्जिद नहीं होगा, क्योंकि अटाला देवी का मस्जिद क्या होता है, वहाँ पे मंदिर होगा अटाला देवी का, उसके ऊपर हटा के तोड़ के उसको मस्जिद बना दिया होगा, इस तरह से कुछ किया होगा, इसीलिए इसका नाम है अटाला। ऐसा जाने कितना मंदिर है रियल में है, क्योंकि ये जो लोग बाहर से आता था वो लोग को बहुत मूर्ति पूजा से लोग नफरत करता था। वो लोग सोचते थे कि बेवकूफ़ लोग है, उसको तोड़वा कर मस्जिद बना देता था। तो अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। क्या कब किया गया था? तो इब्राहिम शाह, तो पूछेगा क्योंकि अभी न्यूज में है तो ये पूछ सकता है, और लूसेंट में भी है, देख लीजिएगा। तो दोनों में अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़ के किया गया था। देखिए इससे एक और क्वेश्चन, कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा अटाला देवी का मंदिर का निर्माण किया था, उसे तोड़ के मस्जिद बना दिया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद के निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था, ठीक है ना। अब आते हैं कश्मीर पे। कश्मीर तो भाई जानते हैं सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोले, सबसे अभी हॉट टॉपिक चल रहा है कश्मीर। जब से कश्मीर फाइल मूवी बना है उसके बाद से तो और भी ज़्यादा। तो सुहादेव नामक एक हिंदू 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की, 1301 में, ठीक है ना। 1339 से लेकर 40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह के मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। कहाँ की थी? इंद्रकोट में स्थापित की थी। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित किया है। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बूत सिकन कहा जा गया। पूछेगा क्वेश्चन कि बूत सिकन किसे कहा जाता था? तो सुल्तान सिकंदर को कहा जाता था बूत सिकन। 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पे बैठा। इसका धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। किसे कहा गया? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है पूछेगा तो जैन उल आबदीन। कब बना? 1420 में, ठीक है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आता है बंगाल। आता है इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बंगाल को कब से मिला? इस पर बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी में कब मिलाया गया था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अभी तक तुम नहीं पढ़े लेकिन इसका हम खोज के आंसर बताएंगे कि ऐसा कब हुआ था। अगर आपको पता है तो आप इसको
ये में कमेंट में डाल सकते हैं कि कौन कब है जो बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिलाया गया था। जैसे इसको देखिए कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, तो ये पूछ सकता है। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती उत्तर बंगाल, सोनार पूर्व बंगाल और सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम पे बंगाल का शासक बना, ठीक है ना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। कौन करवाया? सुल्तान सिकंदर शाह ने। बंगाल के का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 तक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था अपने न्यायप्रियता के लिए? तो गयासुद्दीन आजम शाह। कहाँ? तो बंगाल का राजा था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से लेकर 1518 ने राजधानी में पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समय, ये पूछे क्वेश्चन, महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। कहेगा कि सत्यपीर, बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने की थी? तो अलाउद्दीन ने की थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खां की उपाधि धारण की। इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि मिली। क्या मिली? इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि मिली, ठीक है ना। किसको मिली? तो मालाधर बसु को मिली। अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की और इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या करवाया? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। कौन था? बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह था। ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद मालवा पे। मालवा में क्या कहानी था? तो मालवा, दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिलावर का पुत्र अलप खां खुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना और इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित कर दिया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना मालवा में किसने की थी? तो महमूद शाह ने की थी, ठीक है ना। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली का दरवाजा। ये जो मांडू के किले का निर्माण कौन करवाया था? हुसैन शाह ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। कौन करवाया था? नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। कौन सा चीज करवाया था? तो बाज बहादुर और रूपमती का महल। ये सब हम लोग अभी तक देखे नहीं है, हम नहीं देखे हैं। हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा ही करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने मांडू में करवाया था, ठीक है ना। जहाज महल का निर्माण कौन कराया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुसक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। तो गुजरात का शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो गुजरात को कौन मिला दिया दिल्ली सल्तनत में? तो राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां को सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना, ठीक है ना। गुजरात के प्रमुख शासक कौन थे? तो अहमद शाह। हम बोला था अहमदाबाद इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ। 1411 से 92 ईस्वी। तो महमूद शाह बेगड़ा 1498 से 1511। बहादुर शाह 1526 से लेकर 1537 ईस्वी। अहमद शाह के ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया था और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। तो ये पूछेगा कि जो अहमदाबाद की राजधानी है, ये तो जरूर पूछता होगा गुजरात पीसीएस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि अहमदाबाद नगर बसाया किसने था? तो अहमद शाह ने बसाया था। कहाँ पे? तो साबर नदी के किनारे बसाया है, साबरमती। पाटन से राजधानी हटा के अहमदाबाद को राजधानी बनाया।
गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था, ठीक है ना। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था, ठीक है ना। 1772 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कौन मिला लिया? तो 1772 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब मेवाड़ का पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। पद्मावती इस मूवी अगर देखे होंगे तो उसमें जो राजा रहता है, इसमें जो राजा बना है शाहिद कपूर, उसका नाम रतन सिंह ही रहता था, ठीक है ना। 1303 में गुहलीत कौन वंश का था? तो गुहिलौत राजवंश। गुहिलौत वंश का एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। कौन किया था विजय स्तंभ की स्थापना? राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ और अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कौन मिला लिया? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब खानदेश आया। तुगलक वंश के पतन के बाद फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फरूखी ने नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में 1382 में खानदेश की स्थापना की। कब की? खानदेश की स्थापना की 1382 में की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। कहाँ था? असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब इसके बाद आता है सूफी आंदोलन, ठीक है ना। तो जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सूफी संत से शिष्यता जो ग्रहण करते थे उसे क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे में विभाजित थे, ठीक है ना। तो भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। किसकी? चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर में, ठीक है ना। तो चिश्ती सिलसिला के अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी। यही बख्तियार काकी के नाम पे बख्तियार खिलजी जो था वो पहला गुलाम वंश का शासक, वो पहला ये बनवाया था, ठीक है ना। उसी कुतुबुद्दीन जो ये है कुतुब मीनार, इन्हीं के नाम पे, बख्तियार काकी के नाम पे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब और बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। कौन थे? बाबा फरीद कौन थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबा फरीद की रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। कौन कौन थे? निजामुद्दीन, बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे वो अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, ठीक है ना। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। क्या बनाया? दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को था। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। क्या बनाया? मुख्य केंद्र बना। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलाउद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था, ठीक है ना। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। सब याद रखने का है कि सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी, ठीक है ना।
शेख अब्दुल्ला सतारी सिलसिले की स्थापना की थी, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार था। तो ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले का प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है ना। अब आता है नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत के इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। किसको जाता है? शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह का शिष्य, ये तो पढ़ चुके हैं, सॉरी। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले की थी, एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। ये पढ़े, हम लोग पढ़ते हैं, बिहार का पढ़े होंगे बीपीएससी की तैयारी के समय। तो फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी और इसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहा ने लोकप्रिय बनाया और याहा ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक हो गया, ये सूफी आंदोलन हो गया। अब आता है भक्ति आंदोलन। तो 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल के क्षेत्र जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। उस समय वैष्णव संत और ये शैव संत में बट जाता था। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत जो थे अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। शैव संत जो थे अपार ने पल्लव राजा जो था महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। कवि संतों को संत कहा जाता था। उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह जो वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए और वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उसके अनुयायी बरकरी तथा या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय थे। इनकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में से विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। ठीक है ना। रामानंद की शिक्षा के 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। शगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क वल्लभाचार्य और चैतन्य और सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। ठीक है ना। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि जो थे वो कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। और शंकराचार्य तो बहुत फेमस है। अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत: श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद और सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतावाद। तो और भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनका नाम देखिए। रामानुजाचार्य सब जानते ही हम लोग इनका नाम। 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना और इनका जन्म 1017 में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पे हुआ। तो 1137 में इनकी मृत्यु हुई और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण से अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्री पद्मावती और सुरसरी थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उसका मन हो तो।
ठीक है ना, पद्मावती और सूसरी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, हरिजन, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना, नाई, पीपा राजपूत और सधना कसाई। मतलब सब तरह सब कास्ट इनका ये था। कबीर तो सबको ही जानता है, कबीर के दोहे सबको ही सुन पढ़े होंगे बचपन में। कबीर का जन्म 1440 में विवादास्पद है कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ था। कोई कहता है कि हिंदू के यहाँ जन्मे थे और मुस्लिम इनको पाला था। में वाराणसी के एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से, देखिए लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी के लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा, नीरू और उनकी पत्नी नीमा ने इस नवजात शिशु को अपने घर ले आया और इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत आला आदि को एक ही ईश्वर और अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाय आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निरांकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद पूर्णतः गृहस्थ जीवन को निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग है, रामायणी, सबद, साखी। उनकी भाषा को सधु कक्कड़ी कहा गया है। इन्होंने ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 में मगहर में हुई। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये पूछता है कि कबीर किसके समकालीन थे, तो वो तो आपको डेट से पता चली गया होगा, सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब आते हैं गुरु नानक देव, इनके बारे में तो सब जानते ही हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब रावी नदी के तट पे तलवंडी नामक ग्राम पे हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था, ठीक है ना, और पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। उनके 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लाया, जिसे उदासीस कहा जाता था। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब में संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मदराना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया और अपने जीवन में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पे अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई। नानक जो है वही सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे, इसीलिए गुरु ग्रंथ में बाबा फरीद का ये है, ठीक है ना। चैतन्य स्वामी जो थे ये भी बहुत फेमस हुए। ये आपको मेरा एक्सपीरियंस जो है, ये जो नवद्वीप जगह है वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा मायापुर एक जगह है जो सबसे बड़ा इंडिया का इस्कॉन टेम्पल है, वहीं से इस्कॉन टेम्पल शुरू हुआ था। तो चैतन्य स्वामी जो थे, देखिए लिखा हुआ है, चैतन्य का जन्म 1486 में नवद्वीप नया मतलब 9 द्वीप है, गंगा नदी के किनारे गंगा नदी में नवद्वीप है, उसको मिला के नवद्वीप बोला जाता है। मायापुर गाँव है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की, साथ में संकीर्तन प्रथा का जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 में हो गई। मायापुर जाने लायक जगह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण भगवान का इस्कॉन टेम्पल का मंदिर है, भव्य है। अगर किसी को मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाइए, बहुत ही सुंदर जगह है। श्री मद बल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण्य वाराणसी में हुआ। इनके पिता लक्ष्मण भट्ट और माता यल्लमा गुरु, इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ 1511 में और विठल नाथ 1516 में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पे अपना निवास स्थान बनाया। बल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पे विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास, इसके बारे में रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु
23 ईस्वी में हुई। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए और कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था, मतलब जबरदस्ती क्या भोजन का आपको करना ही पड़ेगा भगवान को। मीराबाई का नाम तो सबको जानते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले के चौकरी ग्राम में हुआ। इनके पिता रत्न सिंह राठौर, इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना और प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनकी भक्ति का गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 में हो गई। रैदास ये जाति के चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। इनका संबंध धुनिया जाति से था और सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था, इसीलिए दादू दयाल का नाम फेमस ज़्यादा हो गया। इन्होंने निपक नामक आंदोलन शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 में हो गई और सुंदर दास दादू के शिष्य थे। शंकरदेव 1449 से लेकर 1569 तक इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया और ये चैतन्य के समकालीन थे। तो ये आपका यहाँ तक खत्म होता है मध्यकालीन भारत का। सूफी आंदोलन खत्म हो गया और आपका विजयनगर हो गया, भक्ति आंदोलन हो गया, ठीक है ना, बहमनी साम्राज्य हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, जौनपुर जो स्वतंत्र राज था, कश्मीर हो गया, मालवा, गुजरात, ये सब याद रखने का चीज़ है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य। आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसका आप मतलब कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उससे हम लोग को थोड़ा एनर्जी मिलता है काम पढ़ने का, पढ़ाने का, और ज़्यादा मटेरियल जमा करके और ज़्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि बीपीएससी होने ही वाला है, ठीक है ना। जून लास्ट वीक तक प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि होने का चांस है, तो इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपको और भी जो कोई बुक होगा जो आपको लगता है कि ये मैम पढ़ा देती तो वो आप नाम ये कीजिए, हम उसको पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू।